तो दोस्त, मेरे ज़िंदगी की कहानी मैं सुनाती हूँ। जब मैं 7-8 साल की थी तो मुझे इतना समझ नहीं था। तो मेरे माँ बाप बहुत गरीब थी। हम लोग 4 बहनियाँ हैं, एक भाई है। तो मेरे माँ बाप मुझे भाई बहन के पढ़ाया लिखा नहीं पाए। तो एक दिन मेरे माँ जो है बीड़ी वो बेचती थी। तो उसमें से उस टाइम की सरकारी स्कूल में भर्ती होने में जो है 3 रुपया यानी 2.5 रुपया सरकारी स्कूल में भर्ती होने में लेते थे। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं सरकारी स्कूल में। दूसरी बात है, पैसा नहीं था, गरीब थे, इसी की वजह से। तो दिन मेरे माँ जो बीड़ी बिक्री करती थी तो उसमें से मैंने 2.5 रुपया यानी चोरी करके लेके मैं स्कूल में भर्ती थे। जब भर्ती हुए मेरे एक सहेली वो भी खूब काफ़ी बड़ा होकर भर्ती थे। तो उस वजह से जो है मैंने दूसरा दिन गए, तीसरा दिन गए, यानी कि 2 दिन में स्कूल जा पाए। डेरा डेरा कर चोरी करके गए। और मेरे माँ बाप की जब बकरी अभी थे, बकरा बकरी, तो उसमें जो है देखभाल कौन करते। तो मैं एक दिन जो है वो बकरा बकरी जो है खेत में लेके बांध के रख दिया। चोरी से मैंने चोरी चले गई स्कूल। फिर स्कूल से आए, मेरे पापा काम पर चले गए। स्कूल से आए, फिर उसके बाद फिर मैं काफ़ी डरा गए। जब काफ़ी डर गए हम, जब हमारी मार पड़ेगी। स्कूल से मतलब आने के बाद खेल कूद में भी मस्ती हो गई थी। फिर घर आने में मुझे देर हो गई थी। तो शाम को टाइम मैंने बकरा बकरी अकेले चारा खट्टा नहीं ला पाए। तो मेरे पापा जब दिन में देवर आए, जब बकरी चिल्लाती थी भूखे की मारे, तो मेरे पापा मुझे बहुत मारा। यहाँ तक कि इतना मुझे मारा, मेरे पापा दुनिया में नहीं है, इतना मुझे मारा, चारा क्यों नहीं ला। तो मैंने बोला पापा मैं स्कूल गई थी। तो मेरे पापा ने बोला अब बूढ़ा बच्चा जाए के तो स्कूल जाएगा, तो पढ़ाई करेगा, MBBS बनेगा। फिर मेरे वहाँ पर जो है पढ़ाई जो छूटी गई, नहीं पढ़ पाए। मेरे भाई को भी ढेर नहीं लिखा पढ़ा पाए। ऐसे ही 4-5 क्लास मेरा भाई भी पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ता है। तो मेरे मम्मी ने बोला जी एक बेटा को नहीं पढ़ाई पाए तो जो राक्षस की पाल की पढ़ाई के क्या होगी, जगह मुझे कमाई करके खवाएगी। तो उस टाइम दोस्त मेरे इतना समझ नहीं था। तो मुझे बहुत अफसोस होती थी इस चीज़ की। तो मैं कहा चलो, इतना समझ भी मुझे नहीं था। तो दोस्त कोई बात नहीं, लिखा पढ़ा नहीं पाए। तो उसमें फिर मेरे बाप जो है वह काम करती थी, बहुत लंबी लंबी आरी कहती है उसे, बहुत लंबी लंबी आरी। तो उस आरी से मोटी मोटी बिरवा है, बिरवा को काट के फिर उस बिरवा से बोर्ड बना के फिर उसके तख्ता निकालती थी, सारी निकालते थे। तो ऐसे ही उस टाइम की मजदूरी जो था
शायद 10-12 रुपया होगा, फिलहाल इतना मुझे मालूम भी नहीं है, ऐसे ही शायद होगा। चावल की किलो था उस वक़्त बांग्लादेश के 4 रुपया 4.5 रुपया शायद, नहीं छोटा था, 4 रुपया 4.5 रुपया शायद था। तो मेरे पापा बहुत तख्तानी घर के और पूरा दिन काम करके फिर मेरे पापा रुपया मिल जाता है, फिर मेरे पापा चावल लाते, चावल ला के शाम को टाइम शाम हो जाती थे, चावल लेके फिर वही चावल मेरे माँ खाना पकाते, हम लोगों ने कोई दिन सो भी जाते थे। तो मेरे माँ हम लोगों की प्यारी के रात माँ खाना खिलाते, कई दिन नहीं भी भूख के ही सो जाती थी। तो दोस्त, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, जैसा भी है मेरे पापा बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरे पापा रोटी नहीं खा पाते थे, चावल खाते थे। तो हम लोग उनके शक बहुत करते थे, दूसरों के घर जो है रोटी बनाते दूसरों लोग, तो हम कह देते पापा व मम्मी हम लोग रोटी खाई। तो मेरे पापा कह रहे थे, पापा जैसे कहते थे नहीं मैं रोटी नहीं खा पाती, मैं अपने बच्चा को रोटी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि रोटी की कदर नहीं था, चावल की कदर ज़्यादा था। गरीब जिन लोगों होते थे उन लोगों खाते थे, कोई नहीं खा पाते। तो मैं तो हम लोगों तो गरीबी था ना। तो मेरे पापा कभी कभी आटा ले आते, तो मेरे माँ जो है कैसे बनाते थे आटा, पहले रोटी बनाते सब्जी नहीं मिलती थी, तो आटा को घोल लेते पानी में, घोल के फिर उस आटा को नमक दे के पका देती थी, पका के फिर मेरे माँ हम लोगों के एक एक रोटी दे के देते, फिर हम लोगों पासों भैया बहने खाते थे बैठ के। आज जब रोटी एक दिन मेरे माँ आटा कम, अब हम लोगों 5 भाई बहन भी है, माँ पापा तो कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 7, हाँ जी 7। तो रोटी कम था, तो वो रोटी हम लोगों ने पानी में घोल के पानी पी लेते थे, फिर उसमें पानी नमक फिर ढालते थे, फिर ऐसे करके मिज के फिर हम लोगों वही पानी पी के भरते थे। तो मेरे जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है, आप लोगों नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि मैं जब लाइफ पर बैठती हूँ तो लोग जब मुझे कमेंट करती है अनपढ़ गंवार, तो मुझे वही पुरानी बात याद आई जाती, शायद मेरे माँ पापा गरीब ना हो तो हम भी थोड़ी सी लिखा पढ़ी सीख लेते। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी 13 सालों में थी चुकी, तो मेरे माँ पापा ने मुझे यही देश में भेज दिया, कलकत्ता। मेरे चाचा आए, नए चाचा के साथ भेज दिया, जब तू जा फिर हम लोग तेरे वजह से धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन दोस्त, मेरे पापा तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक मेरा परिवार नहीं आया है।
तो हम जो है इस देश में अकेले रह गए। मेरे आए चाचा आए कोलकाता में, लेकिन कोई अपना नहीं। फिर आते ही 1 सप्ताह बाद मेरी शादी हो गई। चाचा ने 1 सप्ताह बाद मेरे शादी कर दी। शादी के बाद ससुराल आए तो क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है मुझे इतना अक्ल नहीं थे। तो मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तनाई देती थी, बहुत से बातें कहते थे। फिर ऐसे शादी की बात 3 साल बाद मेरे एक लड़का थे। उस लड़का भी मेरा खत्म हो गई। किस वजह से आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि घर में लड़ाई है जेठानी देवरानी में हम लोगों की। तो मैंने गुस्सा में दवा पी ली थी। उस दवा की वजह से फिर मेरे बेटा आषाढ़ पहुँची, 7 महीने पेट में था। दवाई पीने से आषाढ़ उसके ऊपर पहुँची। फिर वो पैदा हुई दुबले पतले बहुत दुबले पतले। फिर ऐसे ही दवा घर वाले दवा करा लेते थे। फिर 7 महीने जब उसकी उम्र थी तो वो बच्चा में धोखा देकर चले गए। लेकिन मुझे नहीं इतना समझ नहीं था उस टाइम जो वो औलाद क्या चीज़ है, औलाद क्या चीज़ होती है। जब मेरे धीरे धीरे जब वो मेरी होने लगी तो मुझे ऐसा सुनने लगी जो औलाद क्या चीज़ है। फिर उसके बाद मेरा फिर 3 साल बाद एक बेटा हुआ। जैसे मेरे बेटा हुआ वैसे ही मुझे छोड़कर मेरे पति यही देश में चले आए। यही देश में आई के जैसे सेंटरिंग काम कहते हैं बंगला में, जैसे काम वाम करके फिर मुझे यहाँ पर लिया है। घर वाले कोई मुझे नहीं देखते थे, मुझे अलग भी कर दिया था। बच्चा जब मेरा पैदा हुई बड़े वाले लड़का तो उस टाइम मुझे अलग कर दिया था। तो मेरे पोती मजदूरी नहीं कर पाते हैं, घाम हमा क्योंकि गिर जाते थे। तो दोस्त, मेरे ज़िंदगी की बहुत सी कहानी है, आप लोगों की नहीं बता सकती मैं इतना। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे और 2 बच्चा है, एक बेटी एक बेटा। फिर 2 बेटी है एक बेटा। फिर मेरे बेटी छोटी वाली 16 साल उम्र में खत्म हो गई। उसके 2 साल बाद मेरा पति भी मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। अब बोलो दोस्त, मैं क्या करूं? पति खत्म होने के बाद मेरे बेटा बहू मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसे मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ। तो दोस्त, यही मेरा कहानी है। अगर आप लोगों ने और सुनने चाहेंगे तो मैं और आगे आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तक मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। आप लोगों की कटी कटी परिणाम स्वीकार करें और इस बहन को, इस बिटिया को ज़रूर आप लोगों सपोर्ट करें, ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद।